राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भगवान के एक और भक्त की कथा, जिनका नाम है श्री घाटम जी। श्री घाटम जी की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें सदैव गुरुवाणी का आदर करना चाहिए और गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं श्री घाटम जी का जीवन चरित्र। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे। जयपुर खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी, डाका, लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया कि बेटा, यह चोरी डाका अत्यंत बुरा काम है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह तो हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अतः ये तो हमसे छूट नहीं सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है कि बेटा, अपना पेशा छोड़ना नहीं, इसलिए आप और कुछ उपदेश दे। वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार है। संत ने कहा, अच्छा, तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। पहला, सत्य बोलना। दूसरा, साधु सेवा करना। तीसरा, भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना। चौथा, भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने चारों बातें मान ली। अब तो ये लूट मारकर धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते और फिर बचे बुचे धन से परिवार का पालन करते। एक दिन संतों की जमात इनके घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया और सबका आसन लगाया। फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में थोड़ा सा भी अन्न नहीं है। इन्होंने गांव वालों से मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों के खलिहान थे। ये गए और एक ही राशि में पर्याप्त गेहूं बांटकर उठा लाए। संत सेवा तो हो गई, पर एक भय मन में लगा रहा कि यदि प्रातःकाल कोई पैरों के निशान देख ले तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और पता चल जाएगा कि चोरी मैंने की है। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर का आंधी तूफान आया। निशान का नामो निशान मिट गया। यह निश्चित हो गए अब इनकी संत सेवा में और अधिक रुचि बढ़ गई और अधिक भाव से ये संत सेवा करने लगे। ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था। सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। इनके जी में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुंचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि इनके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए इन्होंने पुनः चोरी का विचार किया। ये फौजी सिपाही का भेष बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरुदेव की बात याद करके सत्य कहा कि मैं चोर हूँ। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौजी का सरदार समझा और श्री घाटम जी को जाने दिया। इन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर बैठकर सिपाहियों की भांति बड़ी शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई दी। ये घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी हो गया है। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच का चोर था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया है। वह घोड़ा काले से सफेद हो गया था। इतने में आरती का दर्शन कर, स्तुति कर, दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर
श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला भी मैं ही हूँ, परंतु श्री हरि की कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वे श्री घाटम जी को भी साथ लेकर राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निर्मित बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। अब तो श्री घाटम जी की श्री गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। ये सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका करना छोड़ दिया। एक बार श्री घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव जी के बताए पथ पर चलते हुए हो गए, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। उस समय इन्होंने अत्यंत आर्त होकर यह पद गाया। पहले तो मैं यूं ही खाता था, अब तो नहाकर खावा छा। गले में माला माथे तिलक, थारे निर्मित लगावा छा। महाने तो एता करी, दीना थाने कीना काई। घाटम दास जाति को मीना, तारोगे की नाई। इनके इस प्रेम भरे पद को सुनकर तत्काल भगवान प्रकट हो गए। श्री घाटम जी भगवान का दर्शन पाकर निहाल हो गए। तो देखा आपने सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ। इसलिए हमें सदैव गुरुवाणी का आदर और गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो यह थी श्री घाटम दास जी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और अन्य भक्त की कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।